चढ़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। हमने भेड़ियों से एतमाद सीखा, शेर से हिम्मत और चींटियों से ताउन और कुत्तों से वफादारी सीखी। सवाल ये है कि इंसान ने इंसान से क्या सीखा? सोचिए, गौर कीजिए और उस पर यूँ कहें कि सोच कर उस पर अमल करने की इंसान को बहुत ज़रूरत है। योम सियाह आज वो दिन है या अज वो ॾींहुं आहे जॾहिं 27 अक्टूबर जेको कश्मीर जेको उन स्याह जे तौर ते तकलीफ़ जे तौर ते दर्द जे तौर ते कर्ब जे तौर ते ही ॾींहुं मल्हाईंदो आहे। छो जे हुननि खां हुननि भारतीय फ़ौजनि हुननि जा हक़ फुरे छॾिया, ग़ैर क़ानूनी कब्ज़ो करे छॾियो, उन्हनि खे परेशान कयो, उन्हनि जी माल जान इज़त हर शइ ते हू क़ाबिज़ थी विया। अॼु ताईं 1947 में जॾहिं पाकिस्तान आज़ादु थियो त सिर्फ़ु 2 महीननि खां पोइ हू अहिड़ा त क़ाबिज़ थिया कश्मीर ते जो अॼु ताईं साह ते चढ़ियो वेठा आहिनि। कश्मीर खे जीअण नथा ॾियनि, खिलण नथा ॾियनि, रोइण बि नथा ॾियनि। ॾुख त इहो आहे, रोइण बि नथा ॾियनि। उन्हनि जा बुनियादी हुकूक जेके आहिनि उन्हनि खे महरूम कयो वियो आहे ऐं उन्हनि न सिर्फ़ु महरूम कयो आहे पर उन्हनि जो पैदाइशी हक़ फुरियो वियो आहे। उन्हनि जी आज़ादी ऐं अक़वाम मुत्तहिदा खे रद्द कंदे उन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई वई आहे। सॼी दुनिया रड़ियूं पई करे, चवे पई त ही ग़लति आहे, ग़ैर क़ानूनी आहे, इंसानियत जे ख़िलाफ़ु आहे, पर भारत चवे थो त न, हर उहा इंसानियत उतां थी शुरू थिए जेकी असां खां थी लॻे। इहो कहिड़ी बर्बरियत आहे? अहिड़ी बर्बरियत जेकी इंसान खे इंसानियत ताईं किराए छॾे। असां हिकु लम्हे लाइ केॾी महिल सोचींदा आहियूं त जेकॾहिं असां कंहिंखे तकलीफ़ था ॾियूं, दर्द था ॾियूं त असांखे रिटर्न में उहो ई साॻियो मिली वेंदो आहे त जहिड़ो कयो अथव तहिड़ो भरींदो, को चेंज त तव्हांजी लाइफ में ईंदो कोन। पर ॾुख जी ॻाल्हि, तकलीफ़ जी ॻाल्हि इहा आहे त असां सभु सम्झी करे बि ॿिए खे सिर्फ़ु तकलीफ़ था ॾियूं, ॿियनि खे कर्ब था ॾियूं, बग़ैर सोचे बग़ैर सम्झे त इहो वापसि ईंदो। अहले किताब थी करे असां सम्झूं था, सॼी दुनिया मञे थी त मुसलमानियत छा आहे, मुसलमान छा आहे ऐं उन जो ई डंको सॼी ज़िंदगी क़यामत ताईं भारी रहंदो। ऐं हू हाणे त ईअं चऊं त असां लाइ त ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे एज़ अ मुसलमान, छो जो जॾहिं खां सोशल मीडिया थी आहे त हू आवाज़ुनि खे बंदि न करे सघिया आहिनि। उन्हनि जी बर्बरियत जेकी आहे उहा सोशल मीडिया ते वायरल थी चुकी आहे। उन्हनि में इहे शयूं बि वायरल आहिनि त हुननि जा पंडित, हुननि जा माण्हू उहे पाण ॻाल्हाइनि था त ज़ुल्म जी इंतिहा आहे सॼे मुसलमाननि सां जेकी न थियणु खपे। ऐं हू चवनि था त हिननि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु अहिड़ी हस्ती आहे, मुसलमान प्यार जो पैगाम ॾियण वारा आहिनि, हू पंहिंजी नबीअ ते गर्दन कटाइण वारा आहिनि ऐं जे हुननि खे शहादत जो रुतबो मिलियल आहे त उन्हनि खे को डपु न आहे, को डाह न आहे ऐं हू पंहिंजे मथे ते कफ़न ॿधी करे मैदान में लही था वञनि। ऐं ईअं बि न त हिकु फ़र्द, सॼी फैमिली, नंढो ॿार ई बच्चो बि कच्छ वारो त या अल्लाह तुंहिंजे नाले ते असां क़ुर्बान कयो। हुननि वटि त क़ुर्बानीअ जो जज़्बो आहे ऐं जे क़ौम वटि, जे मुसलमान वटि क़ुर्बानीअ जो जज़्बो हुजे, तव्हां यकीन कयो
इहो कीअं थो थी सघे त उहो पुठियां हटंदो, छो जो हुनखे पंहिंजी आख़िरत, हुनखे पंहिंजी जन्नत इन रुतबे में नज़र अचे पई। पर हिकु ग़ैर मुस्लिम जेके ख़बर कोन्हे, छो जे इलाही अहिड़ी जॻहियुनि ते अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके चवंदा आहिनि त असां इहो जेको गुनाह कंदा आहियूं या असां जेको उन्हनि सां ज़ुल्म ऐं बरबरियत कंदा आहियूं उहो असां मजबूर आहियूं, जे नथा कयूं त उहो असांजी फैमिलियुनि ते प्रेशर था विझनि। तव्हां पाण ॾिठो उन्हनि जा केतिरा फ़ौजी, केतिरा माण्हू हिते असां वटि यरगमाल थिया, छो जो असांजी हदूद में घिड़ी आया, पर पाकिस्तानी उन्हनि सां छा रवैयो रखियो? मोहबत ॾियो, प्यार जो, हुस्न सलूक जो, इंसानियत जो। पर असां इहो असां कयो, पर हू असां सां छा था कनि? पर छा आहे जो हू पाण मञनि था त इंसानियत मुसलमाननि में आहे, शराफ़त मुसलमाननि में आहे, ईमान मुसलमाननि जो आहे, यकीन मुसलमाननि जो आहे, शहादत मुसलमाननि जी आहे, सभु कुझु जॾहिं मुसलमाननि जो आहे त तव्हां किथां था खटे सघो? तव्हां इहो सिर्फ़ु सोचण जी ॻाल्हि आहे। सम्झो, सोचो, अकुल शऊर सां, ऐं उन खां पोइ फ़ैसिलो कयो। तव्हां ॿुधायो त छा तव्हां कंहिं मुसलमान सां खटे सघो था? नथा खटे सघो। बहरहाल असांजे प्रोग्राम जो असां जेतिरो ॻाल्हाईंदासीं हेतिरे सालनि खां अॼु तव्हांखे इहो बि ॿुधाए छॾियां त जीअं तव्हां ही मुंहिंजी कारी पटी ॾिसो पिया, इहा हिकु योम सियाह जे हवाले सां असां हिकु तकलीफ़, पंहिंजे कर्ब जो इज़हार कयो आहे, यकजहतीअ जो इज़हार कयो आहे कश्मीर सां। त कुझु न, छो जो हींअर सोशल मीडिया एॾी एक्टिव आहे जो तव्हां कुझु कयो या न कयो, पर तव्हां सोशल मीडिया जे ज़रिए तव्हां उन्हनि खे कैप्चर कंदे पंहिंजे आवाज़ बणिजी सघो था। कश्मीर लाइ आवाज़ खणो, हर मुसलमान, हर दुनिया जे ख़ते में जिते बि जेको मुसलमान आहे उन जी आवाज़ बणिजो ऐं उन जे लाइ अहिड़ो सुठो क़दम सोशल मीडिया जे ज़रिए खणो। जे अगरि तव्हां हुते जहाद वञी नथा करे सघो, विड़ी नथा सघो, ॻाल्हाए नथा सघो, त तव्हां घर वेठे सोशल मीडिया जे ज़रिए ॻाल्हाए सघो था। त तव्हां इहो ज़रूरु कजो। 76 साल थी विया आहिनि, इहा हिकिड़ी हद थी वई, इंतिहा थी वई तकलीफ़ जी, कर्ब जी, कब्ज़े जी। तव्हां सोचो, 2 ॾींहं अगरि महिमान वधीक थो रहे त असांजी रूटीन ख़राब थी वञे। ऐं असांजे मज़हब में आहे जे तव्हां महिमान रहमत थी वञे, ज़हमत न, त उहा ज़हमत त उन्हनि जे सर ते 24 कलाक हिकु तलवार वांगुरु गर्दन ते, गले ते लटके पई, पर उहे बर्दाश्त कनि पिया, उहे तकलीफ़ सहनि पिया। सिर्फ़ु हिकु लम्हे लाइ अगरि असां पंहिंजे ॿार लाइ सोचूं त छा असांखां बर्दाश्त थींदो? नथो थिए। असांखां रिश्ता ई बर्दाश्त नथा थियनि। जे अगरि 2 ॾींहं वधीक रहनि या हुजत करे छॾनि त सोचो हुननि ते त केतिरो क़ाबिज़नि। त इन ते सोचिजो ज़रूरु, गौर ज़रूरु कजो। असांखे पंहिंजा जवाब ॾियूं अलाह जे साम्हूं, पंहिंजे गुनाह ऐं सवाब सां। तंहिंजे करे इन ते थोरी तवजो ॾिजो। ऐं उन सां गॾु आउं तव्हांखे ॿुधाईंदसि त असां वटि गेस्ट बि मौजूदु आहिनि जेके इन मौज़ू ते बि थोरो तव्हां सां ॻाल्हाईंदा। ऐं उन सां गॾु गॾु आउं तव्हांखे ही पंहिंजी ड्रेस ॾेखारे छॾियां। हीअ जेको आहे इन जो प्रिंट्स एंड पैटर्न्स जे तरफ़ां असांखे मिलियल आहे, जेको मूं अॼु इहो वेयर कयो आहे। ऐं जेको आहे तव्हां उनजो टैग बि ॾिसंदा हूंदा त हली चुको आहे, ठीकु आहे। ऐं उन खां पोइ जेको आहे आउं वेंदसि पंहिंजो साइमा इरफान ॾांहुं ऐं उनखे चवंदसि त जी त साइमा अस्सलाम वालेकुम। ठीकु ठाक, तव्हां ॿुधायो? अॼु त ॾाढो माना मूंखे लॻे थो मूंखे तव्हां हाणे तव्हांजे प्यार में हाणे आउं बि पई बिगड़ां। कीअं? सुबुह जो पंहिंजो इन जो इमरान जो पराठो, दही में खंड विधल, ऐं वरी तूं अॼु मिठो खणी आयो। हाँ, लेकिन ये मीठा ये कि कम खाते हैं तो ये, लेकिन इतनी इसके टेस्ट इतना अच्छा लगता है। और ये वही पुरानी हमारी नानी दादियों वाला जो रवायत चली आ रही है उसको बरकरार रखते हुए मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी जो पुरानी हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। नए जो हमारी न्यू जनरेशन जो देख रही है हमें, तो उनके लिए है कि ये भी प्लीज़ खाया करें। आजकल के ये केक्स और पेस्ट्रीज़ वगैरह ये और मीठा बहुत शौक से खाते हैं बच्चे, लेकिन ये भी खाना चाहिए, ये इसका भी टेस्ट बर्ड होना चाहिए। तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि आप खाएं, और मैं इसकी रेसिपी बता देती हूँ, आप ये चख के मुझे बताइए। क्या बात, ठीक है? क्या बात है। ये ले, मतलब आप चख के बताएं मुझे। ये चम्मच बहुत छोटा है। अच्छा, ये कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि आधा किलो जो है दूध में मैंने उसको पका दिया। उसमें थोड़ा सा मैंने जो है वो जो है एसेंस उसका डाल दिया, वनीला एसेंस। और इसके साथ जो है थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने दूध के अंदर वो डाल दिया मैंने ये कस्टर्ड पाउडर, वो मिक्स करके और उस पकते हुए दूध के अंदर ऐड कर दिया ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी थोड़े से ऐड कर दिए ताकि जो है वो उसका टेस्ट जो है अच्छी तरह उसके साथ रच जाए।
इसके बाद मैंने क्या किया, ब्रेड के छोटे छोटे स्लाइसिस करके उसको अच्छी तरह से वो कर दिया, सौते कर लिया, बल्कि अच्छा खासा ब्राउन कर दिया, ठीक है, ऑयल के अंदर या घी के अंदर, जैसे जो आपको पसंद है वो मैंने निकाल दिया। इसके बाद एक थोड़ी सी खुली सी प्लेट ली, ये इस तरह सा कंटेनर लिया मैंने, उसको बिल्कुल उसकी लेयर बनाई। उसके बाद मैंने क्या किया, शीरा उसके ऊपर ऐड किया, उसके ऊपर डाला ताकि जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद वो जो बैटर था, और चीनी मैंने इसके आपके टेस्ट के मुताबिक, जाहिर सी बात मीठा है तो चीनी तो डलेगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें जो है चीनी ऐड कर सकते हैं, जिसको ज़्यादा जितना पसंद है मीठा वो ऐड करके, और इसके ऊपर वो आप लेयर डाल दें। और जो है ज़ाफ़रान ज़रूर ऐड किया करें, अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसका कलर चेंज करने के लिए आप थोड़ा सा जो है वो आप कलर भी, ज़रदा रंग जिसे कहते हैं, वो आप जो है एक पिंच जो है डाल सकते हैं ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। बिल्कुल ऐसी ज़ाफ़रान वाला लुक आता है कि ये ज़ाफ़रान डला हुआ है और टेस्ट अपनी जगह है। और ये हमारी पुरानी नानी दादियों के जो है ये चीज़ें हैं जो बनाती थी और सब शौक से खाते थे, बचपन में बहुत खाया हुआ है। बिल्कुल मुझे अञा ताईं बात हले पियो, छो जो मूं वटि आहे खारक, पाण सिंधी में चयूं खारक, उर्दू में चवंदा आहिनि खजी, ऐं उहा खजी जेकी आहे उहा हले पई, उहा अञा हलंदी रहंदी। सो थैंक यू सो मच। छुआरो बि हिनखे चवंदा आहिनि, असली त सिंधी में छुआरो आहे, यस छुआरो। सो असां वटि महिमान बि वेठा आहिनि, असां वटि वेठी आहे पंहिंजो इरम ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मोटिवेशनल स्पीकर आहे। ठीक ठाक, आप सुनाएं? हाँ ज़बरदस्त। तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। ॾिसो ना मुंहिंजी सिंधी बि सम्झो वञे। ऐं ॿी असां वटि वेठी आहे, अस्सलाम वालेकुम, महरीन मुश्ताक, जेके महरीन मुश्ताक काज़ी पहिरियों भेरो असां वटि आयूं आहिनि। इंशाल्लाह हाणे असांजो हिसा टीचर ट्रेनर आहिनि, मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि, एजुकेशनिस्ट आहिनि ऐं सोशल वर्कर बि आहिनि, न? यस, माना मूं सही सम्झो। ऐं उन खां पोइ ऐं जेको आहे असां हुनखे चवंदासीं त चवंदा आहिनि त ख़ुशियूं किथां ॻोल्हजनि, ख़ुशियुनि खे पाण ॻोल्हणो थो पए। खुशी कहाँ ढूंढे? सच है, खुशी आपके अंदर होती है, उस निकालने की ज़रूरत है। दुख में भी मुस्कुरा के जियो, जिंदा रहकर जियो, ऐसे जियो कि किसी को पता ना चले कि आपके अंदर क्या है। ये चीज़ें सारी छुपा कर आप जब तक चलोगे, स्पेशली लेडीज़ के लिए, तो उनकी ज़िंदगी आसान बन जाती है। जितना आप रोते धोते हो या आप जिस बारे में ज़्यादा सोचते हो तो आपकी चीज़ से वो निकल जाती है। इसके बारे में ये मेरी सोच है। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कहते हैं, क्या गलत क्या सही, अगर दुख भी हो, तकलीफ भी हो, कर्ब हो, तो जीना तो है ना, चाहे हंस के जियो चाहे रो के जियो। तो उसके बारे में क्या कहते हैं सारा उनसे पूछेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम। ये रखा। वालेकुम अस्सलाम दोबारा से। और एक बात, तुमने कहा कि सिंधी समझ में आती है, तो ज़ाहिर है हम सिंध के हैं, सिंध हमारा है, बिल्कुल घर की है। बचपन से जब स्कूल्स में भी हमें पढ़ाई जाती थी, और इतनी मीठी ज़बान है, इतनी प्यारी ज़बान है कि मैं समझती हूँ कि सिंध के बासी होने का हर शख्स का हक है कि वो जो एक लोकल लैंग्वेज होती है, जो धरती की ज़बान होती है, वो आपको आनी चाहिए, उसको समझ में आपको आना चाहिए। और अगर आप फ्रीक्वेंटली बोल भी नहीं पा रहे, जस्ट सपोज, तो कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड करो और आपके लिए आपको से अजनबियत ना हो कोई भी। बस असल तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। ये मुझे पता है, बहुत खुशी होती है जो थोड़ा बहुत भी नहीं समझते हैं और मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा फील करने, फिर मैं थोड़ा एक्सप्रेशन भी दिखाती हूँ ताकि उनको समझ आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो हमारे बोलते हाथ की तरह के वो बोलते हुए तो वो थोड़ा समझ आ जाए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो ये कहते हैं हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुश है ही हैं। उर्दू में भी जवाब दे तो मुझे लग रहा है कि वो सिंधी में ही जवाब दे रहे। सो महरीन, तो आज के टॉपिक के हवाले से, क्योंकि आज स्याह दिन भी है हमारी ज़िंदगी का और बहुत बुरा दिन है जो कि नहीं होना चाहिए, तो उस हवाले से आप। सायरा देखो, 27 अक्टूबर सारी दुनिया जानती है कि जुल्म और सितम की एक तारीख जो 76 साल से लिखी जा रही है। अफसोस की बात यह है कि हम बहुत बड़ी बड़ी NGOs हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया के बड़े जो मूजी जानवर हैं उनकी देखभाल के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही हैं कि जी वो इंस्टिंक्ट होते जा रहे हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, हमें उनकी हिफाजत करनी है। सम टाइम आई फील कि हमारे बच्चे उन जहरीले जानवरों से भी गए गुजरे हैं कि जिनकी लोग सिर्फ जाने लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान पनपे ही नहीं, मुसलमान सांस ही ना ले, मुसलमान मुस्कुरा ही नहीं। और अगर सच पूछो तो इसकी बहुत बड़ी वजह मैं ये नहीं कहूँगी
के अहले कुफ़ार हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद ना होना है। क्योंकि देखो, हम मार वहीं खाते हैं, हमारा घर क्यों टूटता है जब हम कमज़ोर होते हैं, सगे भाई बहन क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये एक हकीकत है। और कश्मीर के मुसलमानों को मैं कहती हूँ कि कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको सलाम है कि आप जिस तरह से 76 साल से एक दुश्मन का, आपकी जो इज्जतों का दुश्मन है, आपके जो गुरूर का दुश्मन है, आपके जो मान का दुश्मन है, जो आपकी ज़िंदगियों का दुश्मन है, जो आपके हक़ का दुश्मन है, आप जिस तरह उसका मुकाबला कर रहे हैं, तो सलाम है आपकी अज़मत को कि आप खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। और आपसे ही मुतालिक, और सायरा इनके साथ साथ अगर हम फ़लस्तीन की भी बात कर लें, आज तो यौम सियाह है ज़ाहिर है कश्मीर के हवाले से, लेकिन देखो फ़लस्तीन में भी जो कुछ हो रहा है, तो तमाम मुसलमानों को मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, हर मुसलमान के लिए, हमारा हर देखने वाला जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, ये ज़रूर समझे कि मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में पड़ी हो, मखलूक खुदा, क्योंकि कश्मीर बिल्कुल हमारे बाजू में है, आधा कश्मीर हमारे पास है। आप जाते हैं, तुम भी कभी सायरा गई होगी, कैरन में इधर खड़ी हो तो सामने आपको मकबूजा कश्मीर नजर आता है, सिर्फ नीलम बीच में है, और उसमें तुम देखो कि ना आपको पता है कि उधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है। कभी बड़ा दिल तड़पता है कि कोई रास्ता बन जाए, मिल जाए, वो भी कश्मीरी से सिर्फ एक दरिया का। तो मैं ये कहूँगी तमाम मुसलमानों को, अपने कश्मीरी भाई बहनों के लिए ये ज़रूर सोचिएगा कि मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में पड़ी हो, मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में पड़ी हो, सजदों में पड़े रहना इबादत नहीं होती। क्या बात, ये बड़ी सोचने की बात है। और हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। क्या बात है, तो अगर इंसान अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, जो हमारे कश्मीरी भाई बहन उठाते हैं, वो बगावत नहीं है, वो उनका हक है। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीम तुम देखना, ये दुनिया देखेगी, ये बड़े बड़े दुनिया के बनाए हुए वो इदारे देखेंगे, ये इस दुनिया के नाखुदा देखेंगे कि कश्मीर आज़ाद होगा और वहाँ के लोगों को हक खुद इरादी मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला उसके जो चिनार हैं उन पे फूल आएंगे और वो शोलों की जगह बाहर। क्या बात है, छा ॻाल्हि कजे, ॾाढी सुठी ॻाल्हि। ऐं उहा ई ॻाल्हि आहे त हर जे अगरि सुबुह जो टाइम गुज़रे थो त राति थी अचे, त हर अंधेरे खां पोइ सवेरो आहे। ऐं इन उमेद खे क़ाइमु रखंदो त यकीन कयो ज़िंदगी ॾाढी आसान थी वेंदव। जिन उमेद ई न रहंदी त पोइ बाक़ी छा रहंदो। इहा उमेद ई हुननि खे जीआरे पई ऐं कामयाब बि कंदी। बिल्कुलु ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई। पर असां वटि महरीन बि वेठियल आहे, असां महरीन खे चवंदासीं त पंहिंजी थोरी त जर्नी शेयर कनि त छा छा कंदियूं आहिनि, ऐं छो जो फस्ट टाइम आयूं आहिनि त पंहिंजो तारुफ़ ॾियनि, ऐं उन खां पोइ असांखे ॿुधाइनि त ख़ुशी एॾी तकलीफ़ में बि कीअं ॻोल्हिजे। जी अच्छा, मुंहिंजो नालो महरीन मुश्ताक काज़ी आहे ऐं मां एजुकेशनिस्ट आहियां। मां एजुकेशन में सर्व कंदी आहियां ऐं टीचर ट्रेनर बि आहियां गॾु गॾु। ऐं मां फ्री एजुकेशन ते कमु कयां थी। मतिलबु मां जेका आहे फील्ड जे अंदरि वञी जेके ग़रीब ॿार आहिनि, इनफैक्ट एडल्ट्स बि आहिनि, मां उनखे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कयां थी। मुंहिंजो हिकिड़ो स्कूल आहे विज़डम ट्री नाले सां, त मां उहो बि रन कयां पई। इंशाअल्लाह पहिरियों बि असां कमु करे चुका आहियूं, हाणे बि असां वरी खां स्टार्ट कंदासीं, छो जो मुंहिंजो हिकिड़ो पुटु ऑटिस्टिक बि आहे, त मूंखे थोरो सो उनखे टाइम ॾियणो हो, छो जो हो मतलब तव्हांजे लाइ वाओ इन लाइ जो मतलब तव्हां एतिरो कुझु मैनेज ज़बरदस्त ज़बरदस्त। त उहो थोरो सो मां डिसकंटिन्यू करे हाणे वरी खां हुनखे कंटिन्यू कंदमि। इंशाअल्लाह टीचर्स ट्रेनिंग बि उन फील्ड में स्टार्ट कंदमि। त हे मुंहिंजो फ़िलहाल जर्नी। छो जो लामी एॾो मैनेज करणु एॾो आसान कोन्हे। हिकु माल आहे, घर खे ॿाहिरि खे वरी एॾा वॾा कम करणु, त छा चवंदो त ॾिसो न, औरत लाइ हर जॻह ते जहाद मौजूदु आहे। बिल्कुलु आहे, हर लम्हे जहाद मौजूदु आहे। उहा धीउ आहे त बि जहाद मौजूदु आहे, उहा माउ थी ठहे, भेण थी हुजे त बि जहाद आहे, जे माउ थी ठहे त बि जहाद आहे। त ईअं ई वरी नानी ॾाढी जेसि ताईं हुनखे क़बर में नथी वञे, वरी जे क़बर में वञूं त उन जा हिसाब किताब अलॻि असांखे ॾियणा आहिनि। उहो त हिकिड़ी अलॻि टॉपिक ई अलॻि आहे। त मक़सदु इहो आहे, कीअं तव्हां मैनेज कयो? मैनेज थी वेंदो आहे, तव्हांजो माइंड सेट आहे, तव्हां माइंड में पाण खे प्रिपेयर कयो त तव्हां हर शइ में करे था वञो। प्लस इहो कि तव्हांखे कुझु हेल्पर जी ज़रूरत पए थी। बिल्कुलु ज़रूरी आहे। त तव्हांखे हिकिड़ी टीम अप करणी पवंदी आहे, त घर में बि ॿाहिरि बि, त हर शइ, हा, तव्हां जॾहिं फिक्स करे छॾंदो न कि हे तुंहिंजो कमु आहे, हे तुंहिंजो कमु आहे, त पोइ हर शइ मैनेज थी वेंदी आहे। बिल्कुलु।
त पोइ उन में तव्हांखे पहिरियों हिकिड़ी ख़ुशी महसूसु थींदी आहे त तव्हां जेको आहे हलो कुझु बि सही हिकिड़ो इंसानु आहे न ॾिसो अगरि मुस्तक़िल सफ़ाई बि उहो पियो करे कपिड़ा गंदी ॿाहिरि बि थकिजी पए उनजी एनर्जी ख़तमु थी वेंदी केॾो बि उहो पंहिंजो पाण खे चवे त फने खां आहियां उनजो हिकिड़ो टाइम पीरियड हूंदो आहे हिकु चवंदा आहिनि न त टीनेज आहे थोरो वधी वियासीं 30 ताईं असां शायदि हर शइ मैनेज था करे छॾियूं या आउं त चवां थी 30 बि हिन दौर जे हिसाब सां इलाही वॾा पिया ॿुधायूं छो जो एॾो खाधे में उहो मज़ो कोन्हे उहे शयूं कोन्हनि त उन्हनि जी एनर्जी हाणे उन्हनि जी अगरि एनर्जीअ खे क़ाइमु रखिणो आहे त उन्हनि खे वाकई हेल्पर्स जी ज़रूरत ऐं हर लिहाज़ सां घर जे ॿाहिरि बि घर जे अंदरि बि बिल्कुलु एग्जैक्टली तॾहिं उहो अॻियां वधी सघे थो ऐं पंहिंजे दिमाग़ खे सुठे तरीक़े सां इस्तेमालु करे ॿियनि खे अवेयरनेस ॾेई सघे थो ॿियनि सां कमु वठणु अचणु इहो बि फन आहे हर कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे छो जो हर तरफ़ हिकिड़ो चैलेंज आहे न कि अच्छा ग़रीब तबके जी मां ॻाल्हि कयां मां हुननि मां लोकल अगरि मां ॿाहिरां माण्हू वठी थी अचां त हू माण्हू हुननि खे फॉर ग्रांटेड था खणनि लोकल अचनि था त हुन में एतिरी अवेयरनेस न आहे हुनखे मेंटली तौर ते ट्रेन करे हुन लेवल ते आणण के तव्हांजे मेंटल लेवल सां हू मैच करे हू ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे अच्छा असां इरम खां पुछंदासीं इरम ख़ुशि रहण जा खुश रहने के फार्मूले बता दें कोई फार्मूला हो कि बस खुश रहा जाए देखो खुश रहने का सबसे आसान फार्मूला तो मैं समझती हूँ ये है कि जियो और दूसरे को जीने दो कि आपको अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है आपके जो पैरामीटर्स हैं सबसे पहले अल्लाह से राज़ी होना सीखें कि अल्लाह साईं ने आपको जो दिया है उसका शुक्र अदा कीजिए और अल्लाह से राज़ी रहिए अल्लाह से राज़ी रह के अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए क्योंकि जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो आपके दिल में एक सुकून पैदा होगा वो सुकून आपको वो खुशी देगा कि जिसकी लज्जत आपने शायद इससे पहले महसूस ना की हो तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए दूसरी बात ये कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है कोई शक अगर सब अपनी अपनी गुजारें बिल्कुल हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हारी जिंदगी गुजारना चाहूंगी तुम उसकी जिंदगी गुजारना चाहोगी तो भी मुझे ये होगा कि ये जो कर रही है मैं कह रही हूँ ये जो खा रही है पहन रही है ओढ़ रही है मुझे वही सेम चाहिए। तो बात ये कि ना हर शख्स का अंदाज अलग बिल्कुल उसकी कैपेसिटी अलग बिल्कुल उसका रहन सहन अलग और उसकी ख्वाहिशात अलग और एक बात यहाँ मैं ज़रूर बोलूँगी कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ख्वाहिशें जो हैं वो बादशाहों की भी रह जाती हैं वही वाली हज़ारों और ख्वाहिशें ज़रूरतें फ़कीरों की भी पूरी होती क्या हैं बात है। तो अपनी ज़िंदगी को ज़रूरतों में रखें अगर ख्वाहिशों के पीछे भागेंगे तो वही हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले तो वो तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। अब बात सिर्फ ये कि आपने अपनी ज़िंदगी को समझना है अल्लाह का शुक्र अदा करना है अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है और देखो अल्लाह ने पैदा क्यों किया ये बात अपने आप से ज़रूर पूछा करें कि अल्लाह ने दुनिया में हर शख्स को एक तो अल्लाह हम सबसे बहुत प्यार करता है अल्लाह आपसे बहुत प्यार करता है अल्लाह मुझसे बहुत प्यार करता है अल्लाह तुमसे बहुत प्यार करता है अल्लाह इनसे बहुत प्यार करता है अल्लाह अपनी बनाई हुई हर मखलूक से बहुत प्यार करता है तो जब वो इतना प्यार करता है तो उसने हमें बेमकसद तो पैदा नहीं किया। अब पैदा करने का जो सबसे बड़ा मकसद है ना सायरा वो ये है कि अब मेरा एक बंदा मेरे दूसरे बंदे के काम है। क्या बात है। मेरा एक बंदा मेरे दूसरे बंदे की कोई परेशानी दूर कर दे इतनी सी भी मतलब देखो कितनी प्यारी अशफाक अहमद की ये बात है कि जब मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में की थी कि उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप ना ज़िंदगी गुजारने का कोई अच्छा ज़िंदगी को बेहतर बनाने का कोई अच्छा तरीक़ा बता दें। उन्होंने कहा यार ज़िंदगी को छोड़ो मौत को बेहतर बना लो। तो उनका अशफाक साहब मैं तो अभी इतना जवान आदमी चलें आप मौत को ही बेहतर बनाने के तरीके बता दें। कहेंगे यार सारी दुनिया ना ज़िंदगी को अच्छा करने में लगी रहती है तुम किसी एक की ज़िंदगी संवार दो अल्लाह तुम्हारी मौत को और उसके बाद की ज़िंदगी संवार देगा। का अल्लाह तुमसे ये नहीं चाहता और वाकई अल्लाह आपसे ये नहीं चाहता कि आप पूरे गांव की ज़िंदगी बदल दें। आप काम करती हैं जैसे कि आपने बताया लेस प्रिविलेज लोगों के साथ अल्लाह आपसे ये नहीं चाहता कि आप मोहल्ले भर को अल्लाह चाहता है कोई एक मेरे एक बंदे को। और ऑनेस्टली सायरा अगर हम सब आज ये अहद कर लें कि हम अपनी अपनी कैपेसिटी में एक शख्स को एक ख़ानदान को किसी एक बच्ची को किसी एक बच्चे को पढ़ाएंगे किसी के घर में एक प्लेट खाना रोज़ाना भिजवाएंगे कि जहाँ हमें पता है कि कोई प्रॉब्लम है किसी को एक रोटी दोगे यार एक बंदा
सिर्फ खुदा की कसम अगर इतनी जिम्मेदारी पूरी कर लो ना, तुम्हारा दिल एक ऐसी खुशी से सरशार हो जाएगा जिसका तुमने कभी पहले एक्सपीरियंस किया ही नहीं होगा। वही आपने जो भी बात कही ना कि जब हम अल्लाह से लो लगाते हैं, सच बात है, खुशी आपके अंदर है, आपको सिर्फ निकालने की ज़रूरत है। आप जब नमाज पढ़ रहे हो, रूटीन में पढ़ रहे हो, लेकिन जो दिल से पढ़ी जाती है और दिल से दुआ मांगी जाती है वो बड़ा असर रखती है और वो अल्लाह को भी नज़र आती है। जब बंदे को बंदा समझ जाता है कि ये यहाँ फेक एक मसनूई खुशी दिखा रहा है या झूठ बोल रहा है, तो सोचो अल्लाह को तो हर चीज़ पता चलती है और वो जो सुकून देती है। फिर भी इतना सारा गफूर रहीम है कि उसको पता है कि मेरा बंदा अभी दुनियावी मसलों में उलझा हुआ है, लेकिन वो कहता है फरिश्तों के सामने बड़े मान से कि देखो ये इतना दुनिया में उलझा है लेकिन इसने फिर भी वजू किया, सुभान अल्लाह, ये मेरे लिए आया और ये खड़ा हुआ। बेशक इसका दिल अभी लगा हुआ है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बच्चों को खाना देना है, मुझे शौहर के लिए रोटी डाल के रखनी है, जो भी व्हाटएवर, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो सारा दिन इसी में हूँ, वो जस्टिफिकेशन नहीं है। वो खड़ा होना, वो कहते देखो इन तमाम चीज़ों के साथ मेरा बंदा मेरे लिए खड़ा है। तो जब बंदा अल्लाह के लिए कुछ करता है ना और फिर अल्लाह उसे जैसे नवाजता है, क्योंकि वो गफूर रहीम है, हम अपनी कैपेसिटी में अल्लाह के आगे झुकते और अल्लाह हमें अपनी कैपेसिटी में बुलंदी नसीब करता है। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई। तो वाकई थोड़ो तव्हांखे सोचण जी ज़रूरत आहे, पाण तवज्जो ॾियण जी ज़रूरत आहे। असां वटि महरीन बि वेठी आहे, महरीन खां पुछंदासीं महरीन छो दिलि चयो त इन फील्ड जी तरफ़ वञा या इहो कमु कयां, छा ख़्यालु आयो जो हिन फील्ड ॾांहुं आया? सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन में तव्हां ॿुधो हूंदो, मुंहिंजो फादर काफ़ी सर्व करे चुको आहे, सगा में अबू CSP ऑफिसर हुआ। हिन फील्ड में इस्लामाबाद में कराची में उन्होंने काफ़ी पंहिंजे फ्रेंड्स सां मिली करे जेको उन्हनि जो सर्कल आहे उन्हनि में इलाही हिन में कमु कयो। असां नंढे हूंदे खां इहे शयूं ॾिठियूं, हिकिड़ी एजुकेशन ॾिठी, अबू नॉन स्टॉप पढ़ियो, अम्मी पढ़ी, ऐं असां हिकिड़ो माहौल ई घर में असांखे सर्विंग जो मिलियो न। ऐं अबू दरवेश हुयो, यानी एॾो वॾो ऑफिसर थी करे एॾी वॾी ज़िंदगी, हा उनखे हुयो ई कुझु कोन। अबू सुठा कपिड़ा लाज़मी पाईंदो, पर हो हुनजी हुई रिक्वायरमेंट आहे, लाज़मी दुनिया में हलो त पाइणो आहे, उहो त हिकिड़ो अलॻि ॻाल्हि आहे, ठीकु आहे न। त अबू जी इहे शयूं मां नोटिस कयूं, ऐं मूंखे शायदि बिल्ट मां वॾी धीउ हुअमि त मूंखे वधीक मिली वियूं इहे ॻाल्हियूं। त उतां मूंखे इहो हुयो त तक़रीबन 12-14 सालनि खां मां कोशिशि कई पे कि मां स्टार्ट कयां। त हो हिननि चयो न कि स्टार्ट कयो हिकिड़े ॿार सां, त मां लिटरली हिकु ॿार जेको मुंहिंजे एरिया में सराउंडिंग में मुंहिंजी रीच में जेको ॿार हूंदो घर में रही करे पोइ मां जेको करे सघियमि, पोइ मां उन्हनि खे कंदी वियमि, एजुकेट कंदी वियमि, जेको मासी जी धीउ हुजे केरु हुजे, मां स्टार्ट उतां खां वरितो हुयो। पोइ उनखां पोइ आहिस्ता पोइ मां कड़ी सां कड़ी मिलंदी वई ऐं ज़ंजीर ठहंदी वई। मतिलबु चवंदा आहिनि न तव्हां सिर्फ़ु कदम खणो, सोच रखो नेकी जी वञण, त तव्हां नेकी ना तव्हांखे रस्ता पाण मिलंदा। ऐं जे अगरि तव्हां बुराई सोची आहे त मूंखे हिन जो पैसो कढणो आहे, हाणे मूंखे दिमाग़ु हणणो आहे त मैडम केॾी महिल घर मां थी निकिरे या केॾी महिल केरु माण्हू थो निकिरे, तव्हां उन चोरी कयां, त उहो चोरी जा असबाब ठहंदा वेंदा। बिल्कुलु एग्जैक्टली माइंड पावर, माइंड पावर बाय। ऐं ॿियो चवंदा आहिनि त अल्लाह साईं चयो आहे तूं पथर मां घुरंदे चरिया, ऐं तोखे पथर मां बि ॾींदुसि, ऐं त तोखे कंदुसि गुमराह, छो तूं गुमराह थियणु चाहीं थो। चोर खे चोरी जी नियत सां ॾींदो, रिस्क जो वादो, हा रिस्क जो वादो हुन कयो आहे, हू बुखो उथारींदो त सही पर सुम्हारींदो न, इहा सोच तव्हांखे रखणी आहे। पोइ ईअं तव्हांजो मतिलबु ईअं जेके जर्नी शुरू थी, पर बीइंग अ वुमन हिन सोसाइटी में इलाही वॾो चैलेंज आहे। अगरि तव्हां सर्व कयो था त तव्हांखे अहिड़ा माण्हू मिलंदा जेके मिठा थी करे तव्हांजे पुठी में अहिड़ो छो, इहो सेकंड आहे। पहिरियों जहाद औरत खे पंहिंजे घर मां विढ़णो पवंदो आहे, जॾहिं पंहिंजे घर मां विढ़ंदी आहे, घर वारनि खे कन्विंस कंदी आहे, उतां हूंदा दिमाग़ ख़राब थियो अथई, सभई मानी मिलंदी भई वही रहो घर में, अहिड़ा माण्हू मिलंदी, तुंहिंजो दिमाग़ ख़राब, केरु त उथंदो, केरु त कदम वधाईंदो, तॾहिं त कुझु थींदो। पर जॾहिं तव्हांजी सक्सेस ॾिसनि था न त पोइ सभु माइट थी वञनि, पोइ तव्हां ॾाढा वॾा आहियो, पोइ तव्हां ज़बरदस्त। इहा ॻाल्हि सच आहे, इहा ॻाल्हि आहे। पोइ जेकी सुञाणप थी थिए न, जीअं चवंदा आहिनि त हिकु औलाद जेको आहे पंहिंजे माउ पीउ जे नाले सां सुञाणो वञिबो आहे, पर जॾहिं हू कुझु ठही वेंदो आहे, उन मुक़ाम ते पहुचंदो आहे, त उहे माउ पीउ जेके औलाद जे नाले सां सुञाणबा आहिनि, असल जेकी अचीवमेंट उन माइटनि जी हूंदी आहे न, उहा इहा हूंदी आहे। मुंहिंजी अम्मी हमेशह मूंखे मोटिवेट कयो ऐं मूंखे मुंहिंजे फादर हमेशह इनकरेज कयो एजुकेशन जे मामले में ख़ासि तौर ते करणु घुरिजे, छो जो इहो घर खां अगरि न माहौल में चवंदा न, पहिरीं त इहो हूंदो न त अधु माहौल घर खां अधु स्कूल खां, हाणे त इहे शयूं ख़तमु थी वियूं आहिनि। हाणे जेके आहिनि स्कूल चवनि था त बाबा असां पैसा असां पढ़ाए छॾियो, ॻाल्हि ख़तमु, असां खां पैसा वरितासीं तव्हां खां, पंहिंजे घर खे जो तव्हांखे तरबियत ॾिनी, तरबियत स्कूल बि ॾींदो। जॾहिं खां उन्हनि छॾी आहे, जॾहिं खां माइटनि छॾी आहे, मोबाइलनि में इन्वॉल्व थिया आहिनि, उहे ख़ुशियूं असां खां निकिरी वियूं आहिनि।
अच्छा मोबाइल जी ॻाल्हि आहे न त हाणे तरबियत ॿारनि जी करे थी मोबाइल एग्ज़ैक्टली ऐं ही वॾो ऐं केर ॾिनो इहो ड्रॉबैक ॾुख इहो ॾुख केर ॾिनो आहे पेरेंट्स न पेरेंट्स न स्कूल पेरेंट्स पोइ ॾिनो आहे पेरेंट्स मजबूर थी ॾिनो आहे नंढे ॿारनि खे साल जे ॿारनि खे उहो चंद पेरेंट्स हूंदा न गणपति भई ही आहे पर मेजॉरिटी में त स्कूल उनखे बाउंड करे छॾियो न कि इनको भाई मोबाइल दें इनको मोबाइल दें। देखो उसमें ये कि ना हम जो पेरेंट्स हैं ना पेरेंटिंग इट्स नॉट एन इजी टास्क, ठीक है, कभी भी पेरेंटिंग आसान नहीं रही, बट आई थिंक दैट आवर पेरेंट्स डिड नॉट सी एंड फेस दैट मच प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग नाउअडेज। हम शायद उतना पेशेंस नहीं रखते जितने हमारे पेरेंट्स रखते थे। ये सच है। मुझे अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं तो फजर की नमाज के लिए सब उठते थे और फिर जब स्कूल के लिए मैं तैयार होती थी, ऑनेस्टली आई रिमेंबर, क्योंकि मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ था और मेरे पास बहुत बड़ा म्यूज़िक सिस्टम था, तो मैं अपने रूम में वो फुल वॉल्यूम में सुबह 7 बजे वो ऑन कर देती थी और मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे माँ बाप ने आके मुझे कहा कि ये इतनी तेज़ आवाज़ में क्यों सुन रही हो, ऑनेस्टली। और वो आधा घंटा चला, जितनी देर में हम तैयार, उसके बाद बंद किए चले गए। तो यकीन मानो आज अगर मेरा बच्चा अपने मोबाइल में भी वो तेज़ लगाए हुए होते तो मैं जाकर उसको कहती हूँ व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, आवाज़ इतनी तो कम करो ना, अगर हेडफोन लगाए हुए तुमने एयरपॉड्स तो तुम खुद सुनो यार, आई डोंट वांट टू लिसन, मुझे क्यों सुना रहे हो। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स विच वी हैड एंड नाउ वी आर व्हाट वी आर एक्टिंग विद देम। दूसरी बात ये, हमारे पेरेंट्स ने हमको इतनी लिबर्टी दी हुई थी कि जब हम इतना तेज़ में सुनते थे, लेकिन हमें पता था कि यार ये वक्त अब अज़ान का होने वाला है, हमारी मजाल नहीं थी कि हम उस वक्त म्यूज़िक ऑन भी कर सकें या टीवी ऑन कर सकें। आज का बच्चा क्या है, कानों में एयरपॉड्स लगे हुए, अजानें हो रही हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा, उनको परवाह भी नहीं होती, वो चल रहा है। जब ये बात है, ये हकीकत है कि परवरिश अब हमारे बच्चों की गैजेट्स के थ्रू हो रही हैं क्योंकि पेरेंट्स का इंटरेक्शन कम हो रहा है। पेरेंट्स समझते हैं कि अब हमारा काम है सिर्फ इनके लिए पैसा कमा के देना, विच इज़ रॉन्ग। उस पैसे से आप उनकी नेसेसिटीज़ तो पूरी कर सकते हैं, आप ना उनका कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं, ना उनको वो खुशी दे सकते हैं जो आगे जाके जिसकी वो तलाश करेंगे। ये बात मैं सच तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि आज अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, उनसे गुफ्तगू नहीं कर रहे, उनके साथ बैठ के हंस नहीं रहे, तो आप अपने बच्चे के अंदर कहीं खाली जगहों को छोड़ रहे हैं। और जब वो बड़ा होगा ना तो उसको वो एम्प्टी स्पेसेस जो है ना, जो आपकी वजह से पैदा हो रही है। मैं सारे पेरेंट्स को कहती हूँ, आई एम अ पेरेंट, मैं अपने आप को भी ये कहूँगी कि हम अपने बच्चों के अंदर जो एम्प्टी प्लेसेस को छोड़ लें। देखो बच्चा बाहर सुकून क्यों तलाश कर रहा है, क्योंकि उसे घर में नहीं मिल रहा। बहुत माजरत के साथ एक बच्ची अगर उसके पास वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही है और किसी से रिलेशनशिप में आ जाती है और वहाँ से उसकी वो झूठी तारीफ़ें हो रही हैं और तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसी ज़िंदगियाँ बना देंगे, कहाँ जा रही है बच्ची। अब माँ में और बच्ची में तो कम्युनिकेशन है ही नहीं कि वो अपनी माँ से कोई बात करे, वो अपनी किसी स्टूपिड सी फ्रेंड से डिस्कस करेगी और फिर दोनों कहेंगे हाँ यार इट्स नॉट बैड, और फिर वो एग्जैक्टली किसी ऐसी राह पे चल जाएगी जिसका आगे एक बंद गली में वो पहुंचेगी और उसके आगे कुछ नहीं होगा। ना वापसी का रास्ता रहता है, ना आगे जाने का रहता है, और वो सोल सारी ज़िंदगी के लिए वहीं अटक के रह जाता है। तो ये बताओ कि ये कसूर इन गैजेट्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी है कि हम अपने बच्चों से कम्युनिकेशन नहीं करते। हम समझते हैं बस पैसा कमाना है, इनकी ज़रूरतों को पूरी करना है, इनको बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाना है। भाई तालीम बड़ा नाम नहीं देता, तालीम आपकी तरबियत और एक अच्छी टीचर देती है। अगर ये किसी गरीब बच्चे को पढ़ा रही है, बट इफ़ शी हैज़ अ नॉलेज एंड इफ़ शी इज़ सिंसियर, शी कैन बिल्ड अ वेरी गुड कैरेक्टर, शी कैन प्ले अ वाइटल रोल इन कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ द नेशन। वो कौम बनाएगी। क्यों कहते हैं कि तुम मुझे एक अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। क्या बात है, क्या बात तो बेसिकली ये माँओं का ही तो काम है। बाप तो चलो पूरे दिन निकला हुआ है, लेकिन तरबियत जब माँ बाप देती घर है। आए तो मैं समझती हूँ रात का डिनर जो है वो सबको साथ करना चाहिए, जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ, और वहाँ ये हमारा खाना चल रहा होता है और मोबाइल पे हाथ भी चल रहा होता है। बाप सबसे बात करे, माँ सबसे बात करे, कुछ देर हंसे, कुछ अपने किस्से सुनाए कि यार जब मैं तुम्हारी एज का था ना
तो मैं ये करता तो था। उनको वो दिलचस्पी पड़े, हम अपना टाइम भी तो नहीं दे रहे। सही बात है, हम स्कूल वाले अपना काम नहीं कर रहे, हम अपना काम नहीं कर रहे। जब हम अपना नहीं कर रहे, वो अपना नहीं कर रहे, तो सारा बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो मैंने एक पॉइंट तो बड़ी पकड़ी आपकी इन बातों से कि अम्मा में पैशन था कि वो आती नहीं थी, लेकिन उसका रिजल्ट देखे आज आप जिस जगह पे हैं, जो आपकी अहमियत है, जिस चीज़ को आप समझती है, आज एज अ मोटिवेशनल स्पीकर दूसरों को समझा रही हैं। तो ये उन्हीं बच्चों का किरदार था कि आज वो यहाँ पर पहुंचे हुए, और उन्हीं माँ बाप का किरदार था जिन्होंने समझाया। आज के बच्चे वो नहीं है। तुमने मुझे जब पता चला कि मैं एज ए एंकर पीटीवी पे आई थी, वेरी हैप्पी एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि तुमने मुझे जिस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया और मुझे वाकई वो सारी चीज़ें याद आई। तो मैं तुम्हें बताऊं, जब मैंने इतने सारे कराची में लड़के लड़कियों का ऑडिशन हुआ था एंड आई वाज वेरी यंग, आई वाज जस्ट इन फर्स्ट ईयर दैट टाइम, तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक बात बोली थी, क्योंकि बेटा आप ये कर रहे हो, बहुत अच्छी बातें करो, बट दीज आर योर लिमिट्स। एग्जैक्टली बेटे इसके बाहर कभी नहीं जाना। बस उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। अच्छा, वो चीज ऐसे फीड हो जाती है, फिर आपको पेरेंट्स ने हमें कहना पड़ता है बेटा यूं ना करो, बेटा ऐसे नहीं होगा, बेटा अजान का टाइम है, बेटा सोने का टाइम है, बेटा नमाज का टाइम है। तो ये सब चीजें हमें बतानी पड़ती है बार बार। शायद उसकी वजह ये है कि हम खुद भी नहीं करते ना। असल चीज है हम खुद निकालते केतिरो एग्री कंदो। मां बिल्कुल एग्री कंदमि, बल्कि हिकिड़ी ॻाल्हि बि ऐड कंदमि कि मूंखे हमेशह चवंदा आहिनि कि तुंहिंजी पर्सनैलिटी तुंहिंजे बाक़ी सिबलिंग्स खां डिफरेंट आहे। छो जो मुंहिंजी बेसिक तरबियत मुंहिंजी नानी कई हुई। मुंहिंजी नानी हैड एम्पल ऑफ टाइम, हुन मूंखे इलाही टाइम ॾिनो, बल्कि मां वधीकतर टाइम हुते ई गुज़ारंदी हुअमि। नवाबशाह में हूंदी हुई, अम्मी छॾे ॾींदी असां, मां ईअं नानी ॾे रहंदी हुअमि। मूंखे मज़ो ईंदो हुयो नानी सां गॾु, नानी जे फ्रेंड्स ॾे वेंदी हुअमि, त नानी मूंखे स्टोरीज़ ॿुधाईंदी, पंहिंजे पास जा, मुंहिंजे बुज़ुर्गनि जा, दीन जा किस्सा, एॾियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदी, उहे मूंखे अॼु ताईं कमु ईंदियूं। जॾहिं मूंखे टीचर्स ट्रेनिंग मां कंदी हुअमि, त मां पंहिंजे अबू जी ऐं पंहिंजी नानी जी ॻाल्हियूं ॾाढी कोट कंदी हुअमि। ये शयूं नहीं, हमारे पास वो मवाद है ना, हमने जो सुना ही नहीं तो हम कहाँ से मवाद लाए। ॾाढो मज़ो आयो। वींदे वींदे को मैसेज ॾियणु चाहियो तव्हां? मां इहो मैसेज ॾींदमि कि ख़ुशी बेसिकली जेका आहे न, हू पंहिंजे अंदरि हूंदी आहे। जीअं तव्हां ॻाल्हि कई, असांजा पैरामीटर्स हूंदा आहिनि, ऐं ॿियो एक्सपेक्टेशंस माण्हुनि सां न रखो। इहो मुंहिंजे सभिनी में वॾो एक्सपेक्टेशंस रखंदो नेकी कर दरिया में डाल, लिटरली इहा मां लेसन इलाही तकलीफ़ सां गॾु सिखियो। त मां हीअ आसानी सां तव्हांखे ॾियां थी कि ॿियनि सां एक्सपेक्टेशंस न रखो, ॿिया जेके कनि था उन्हनि खे करणु ॾियो, उन्हनि खे उन्हनि जो स्पेस ॾियो, ऐं पाण जेतिरो करे सघो था तव्हां सोसाइटी में इनपुट ॾियो, पर रिटर्न एक्सपेक्ट न कयो। क्या बात है। तव्हां छा चवंदो सायरा? क्योंकि आज हम दो बातें कर रहे हैं कि एक खुशी की तलाश, और हमने कश्मीर डे पे भी बात की, तो मैं कश्मीर डे के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि मौला अली का कौल मुझे बहुत पसंद है कि जब तुम्हारी जान पे बन जाए तो सदका दे के जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन पे बन जाए तो अपनी जान दे के दीन बचाओ। अरे वाह। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी जो खुशी के हवाले से, कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं, और जब तक हम ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। हर लम्हा इम्पॉर्टेंट है, आज से जिए, खुश होके जिए, और अल्लाह का शुक्र। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं कयनि, ऐं सच ॻाल्हि आहे, ख़ुशी अंदर में आहे। अगरि जे तव्हां अंदर खे न जोड़ींदो त यकीन कयो पंहिंजो पाण खे कॾहिं ॻोल्हे कोन सघंदो। त वाकई इन ॻाल्हि खे हाणे आउं बि चवंदसि, ॿियो कुझु न त वाकई सदके खे बि क़ाइमु रखो, पर जहाद लाइ हर वक़्तु तयारु रहो। छो जे इहो बि हिकु जहाद ई आहे जेकी ज़िंदगी इंसानु बसर कंदो आहे, ऐं ईमानदारीअ सां हलंदो आहे, सचाई सां हलंदो आहे, नेक नियतीअ सां हलंदो आहे। छो जे वाकई असांजा ॿार जेके आहिनि न, हींअर असां उन्हनि जूं माऊं न, उन्हनि जूं माऊं आहिनि गूगल बाबा, बाबा थी वियो गूगल बाबा, मोबाइल थी वई अम्मा, का बि ॻाल्हि थी थिए। जीअं हाणे हींअर महरीन ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त नानीअ जूं ॻाल्हियूं, माउ जूं ॻाल्हियूं, ऐं तव्हांखे पाण ॾिसणु आयो त शेयर कंदी आहियां पंहिंजी अम्मा जूं ॻाल्हियूं, त मुंहिंजी माउ हीअं कयो, मुंहिंजी भेण हीअं, मतिलबु मूं वटि त मूंखे साख में चवंदा तूं त सॼो घर जो किसो खणियो वेठी। मुंहिंजो मूं सिखियो ई उन्हनि में आहे, मूं सम्झियो ई उन्हनि मां आहे, पहिरीं घर जे इर्द गिर्द रही आहियां, बेशक दोस्तीअ मां, पाड़े मां, मतिलबु पंहिंजनि खां सिखियो। ऐं पोड़नि जे विच में वेही करे जेको मूंखे मज़ो ईंदो, छो जो मुंहिंजी दोस्तुनि जूं माऊं, सभिनी जूं माऊं मुंहिंजूं माऊं हूंदियूं हुयूं। पोइ मुंहिंजी दोस्त आख़िर चवंदी असां धीअरूं आहियूं, पर मोहबत तोसां ॾाढी घणी अथनि, इहो ॿुधाए तूं कहिड़ो तावीज़ थी करीनि। सो सच ॻाल्हि आहे, वॾे खे इज़त ॾियो, प्यारु ॾियो, इहे सही। ॿारनि खे मोबाइल खां हटाए उनखे पंहिंजो क्वालिटी टाइम ॾियो, क्वांटिटी टाइम ॾियो, क्वांटिटी बल्कि न ॾियो, क्वालिटी ॾियो। क्वांटिटी त ॾियूं पिया न, सॼो ॾींहुं गॾु था आहियूं, पर क्वालिटी कोन्हे त पोइ कंहिं कम जो कोन्हे उहो। बसि इन ते तवजो रखो। मनू था हिकु ब्रेक ते वापसि था अचो।
गुलड़ा चढ़न था जड़े से जथो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबह जान रंग डाढ़ा वड़न था सुबह जान रंग डाढ़ा वड़न था सुबह जान रंग डाढ़ा वड़न था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु 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 ये ज़मीं जब ना थी आसमां जब ना था ये ज़मीं जब ना थी आसमां जब ना था चांद सूरज ना थे ये जहाँ जब ना था राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था तब ना था कुछ यहाँ तब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाहु 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 के पहुँचे मेराज पर सरवरे अंबिया पहुँचे मेराज पर सरवरे अंबिया फिर ना माबूद बंदे में पर्दा रहा यूं मलाइक से हजरत ने झुक कर कहा यूं मलाइक से हजरत ने झुक कर कहा सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू अल्लाहु 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 के ला इलाहा तेरी शान यहवादहू के ला इलाहा तेरी शान यहवादहू तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू था भी तू है भी तू था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू अल्लाहु 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 सुभान अल्लाह जी असां वटि नात ख़्वां हुयूं हाजरा हयात जिनी तव्हां नात ॿुधी अॼु असां वटि मौजूदु आहिनि पंहिंजो सैयद शहरयार दाऊद साहब कारी मोहम्मद इमरान साहब ऐं उन सां गॾोगॾु नात ख़्वां निदा ज़ैदी तो असां पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ शुरू कंदासीं उन्हनि खे वेलकम कंदासीं अस्सलाम वालेकुम सबको कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए ख़ास तौर पे जुम्मे के हवाले से और जुम्मे का वो दिन बाबरकत महीने की बात होती है तो बाबरकत दिन की बात करें कि ये दिन वो होता है जब यूँ समझिए कि ईद के बराबर और ये हर ईद जो है वो हर महीने में 4 बार होती है क्योंकि ये दिनों का सरदार है और ख़ास तौर पे बड़े एहतमाम के साथ जुम्मे को मनाया जाता है अपने घरों के अंदर दस्तरखान भी सजता है स्पेशली चावल मैंने जो बचपन से दोस्तों के घर में अपने घर में जब जहाँ भी देखें स्पेशली ये कहा जाता है कि जुम्मे के दिन चावल रखेंगे दिन के टाइम क्योंकि शाम का टाइम थोड़ा जो है गला भी ख़राब हो जाता है स्पेशली अगर ठंड करीब हो रही हो तो फिर स्पेशली जो है वो दिन को बनाया जाता है जबकि हमारे सिंधियों में तो ख़ास तौर पे रात को बनाया जाता है तो मतलब एहतमाम के साथ सब नमाज पढ़ के आते हैं दस्तरखान पे बैठते हैं और सब घुटनों के बल बैठ के नीचे सबके सारी फैमिलियाँ होती हैं चटनियाँ भी रखी होती है सलाद भी रखा होता है बड़ा एक अजीब सा समा माहौल यूँ लगता है कि रमज़ान वापस आ गया हो इस तरह
जो है खाना खाया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी जुम्मे के हवाले से बात। अगर बात की जाए दौरे हाजिर के चैलेंजेस और उल्मा कराम की जिम्मेदारियाँ, माना दौरे हाजिर जो हिन वक्त जो दौर आहे उन जी जेकी चैलेंजेस आहिनि, उल्मा जी ज़िम्मेदारियुनि जे हवाले सां, उल्मा कराम जी जेकी ज़िम्मेदारियूं आहिनि उन जे हवाले सां उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। सो असां वटि वेठा आहिनि पंहिंजो कारी मोहम्मद इमरान साहब। त उनखे चवंदासीं, सर तव्हां ॿुधायो त उल्मा की जिम्मेदारियां आज के दौर के हिसाब से आप किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया हमें। देखें जी, उलमा की ज़िम्मेदारी जो है जी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि उलमा अम्बिया के जो है जी वारिस हैं, और जो काम जो है जी अम्बिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने अपने दौर में, तो अब चूँकि सिलसिला नबूवत हमेशा के लिए बंद हो गया है, तो इसलिए जो है अब वो सारी ज़िम्मेदारी जो है जी वो उलमा के कांधों पर है, और उलमा उसको जो है ना जी हर दौर में चाहे हालात जैसे भी हों उसको अंजाम देते रहे हैं और दे रहे हैं और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। लेकिन एक बात हमें ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि ये जो मिशन है ये बड़ा भारी मिशन है जी। जिस तरह हम अम्बिया की ज़िंदगियों में देखते हैं कि जिस दौर में अम्बिया कराम तशरीफ़ ले आते थे तो बहुत सारा माहौल ऐसा होता था कि उस माहौल के अंदर हक़ और सच को बयान करना और लोगों को सच की तरफ ले आना अम्बिया के लिए बहुत ही जो है जी मेहनत तलब काम हुआ करता था। और अक्सर अम्बिया ऐसे भी तशरीफ़ लाए हैं कि सारी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन चंद लोगों के या एक बंदे के सिवा कोई ईमान नहीं ले आता था और हक़ को जो है झुठलाते थे। तो वो दौर भी यानी कि इसी तरह का था। और आज का दौर भी यकीनन बड़ा मुश्किल दौर है जी, कि हर तरफ से जो है जी तागूती ताकतों की यलगार है, और वो चाहते हैं कि हक़ जो है जी उसको फलने फूलने का मौका ना दिया जाए और उसको कमज़ोर किया जाए। तो उलमा जो है इस दौर के अंदर जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी उनसे सुनते हैं या जो कुछ भी हमें हमारे सामने बयान किया जाता है हम उस पर अमल करने की कोशिश करें जी। इसलिए कि बग़ैर अमल के जो है ना जी जितनी भी अच्छी नसीहत हो, जितना भी अच्छा इल्म हो, वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। तो जान लेने के बाद, आगाही पा लेने के बाद जितना भी इंसान को इल्म हासिल हो जाए तो फिर इंसान कोशिश करे कि वो जो है जी उस पर अमल करे, ताकि माशरे को उसके जो समरात हैं वो हासिल हों। और ख़ुसूसियत के साथ आजकल के जो चैलेंजेस हैं उनमें जो है जी हमारी सब की ज़िम्मेदारी, उलमा की तो खैर ज़िम्मेदारी है जी, लेकिन उसके साथ साथ वालिदैन और माशरे के जो दीगर कारआमद तबकात हैं, असातिज़ा और जो है इसी तरह से हमारे मकतब जो हैं जी, उनकी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इस मिशन को हम सब लेकर चलें और कोशिश करें कि अपना जो एक मुस्बत हमारा एक पैगाम है वो इंसानियत तक, लोगों तक पहुँचे। क्योंकि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जो है ना जी ऐसे मौक़े हासिल हैं कि हम जो है सोशल मीडिया के ज़रिए खैर को, भलाई को, अच्छी बातों को दुनिया के दूर दराज इलाकों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव जो है जी हमारे पास एक तरह का टूल है, और ये टूल इस वक्त पूरे माशरे को जो है जी उसने एक तरह से अपने अंदर समोया हुआ भी है। अब इसका इस्तेमाल है कि अगर हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन जो है जी इसके फ़वाइद हम सबको भी हासिल होंगे और पूरी इंसानियत को हासिल होंगे। और अगर हम जो है जी इसका पॉजिटिव जो इस्तेमाल है वो नहीं करेंगे और उस चीज़ को जो है जी हम इग्नोर कर देंगे तो फिर यकीनन जो तागूती ताकतें हैं, जो शैतानी ताकतें हैं, वो अपने एजेंडे को आगे ले आएंगी और इस तरह से फिर इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान, ऐ ईमान वालो शैतान की पैरवी ना करो, शैतानी जो उसके चेले हैं उनकी पैरवी ना करो, बल्कि हक़ और सच को समझो और उसके मुताबिक जो है जी अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। यही तालीम जो है वो तमाम अम्बिया इकराम की थी और यही तालीम जो है जी वो उलमा इकराम भी अपनी अपनी मसनदों पर, चाहे वो मिंबर में हों, महराब में हों, दरसगाह में हों,
तो वो माशरे में जो है पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के इस दौर में जबकि तालीम भी आम है और सोशल मीडिया का दौर भी है, लेकिन जो है ना जी वो आवाज़ जो है जी लोग सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन हक़ को जो है जी उस पर लब्बैक कहना और उस पर चलने की कोशिश करना, ये चीज़ जो है जी हमें माशरे में नज़र नहीं आती। तो हमें इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है कोशिश करें अपने अपने दायरे असर के अंदर जितने भी अफराद होते हैं, हम ख़ुद भी नेकी पर, हक़ और सच पर चलें और उनको भी चलने की तरगीब दें, ताकि जो है वो फ़यूज़ व बरक़ात हमारे घरों में हमें नज़र आएँ, हमारे माशरे में नज़र आएँ और हमारे पूरा जो माहौल है उसके अंदर नज़र आएँ। तो ये ज़िम्मेदारी है, इसीलिए कहा गया उल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है अंबिया के वारिस होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को लेके चल रहे हैं जी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। हाँ असां शहरियार दाऊद साहब खां पुछां थी, पहिरीं त उनखे ॿुधाईंदी हलां त अॼु हज़रत अब्दुल कादिर शाह जिलानी जो उर्स मुबारक आहे ऐं उन हवाले सां असां चवंदासीं त स्टार्ट में थोरो जेको आहे सैयद शहरियार साहब ॻाल्हाइनि त वधीक बहितर आहे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाँ जी, आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दस सिर्रहुर रब्बानी अल मारूफ हज़रत पीरान पीर पीर दस्तगीर गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आज उर्स है और हम इसको बड़ी 11वीं शरीफी कहते हैं। रात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुख्तलिफ़ जगहों पर प्रोग्राम हुए जिसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पर गुफ्तगू हुई, बहुत कुछ सुना। आज चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी 11वीं शरीफ मनाकर हम उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, अक़ीदत का इजहार करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है उन तमाम लोगों से कि जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं, उनसे अपनी अक़ीदतों मोहब्बतों का इजहार करते हैं, क्या हमने कभी 11वीं शरीफ के मौके पर कुछ इस किस्म का अहद किया अपने अल्लाह से कि ए अल्लाह तेरे इस वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिनको हम गौसुल आज़म दस्तगीर कहते हैं, ए अल्लाह जो इन्होंने अमाल सालिहा किए, जिन तालीमात पर इन्होंने अमल की और जिन तालीमात पर अमल करके आज इन्हें हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीरान पीर पीर दस्तगीर कहते हैं, ए अल्लाह जो तालीमात इन्होंने अमल की, या अल्लाह हमें उन तालीमात पर अमल करने वाला बना दे। इनकी किताब अगर आप उठा करके पढ़ें गुनियत तालिबीन, क्या लिखा है आपने? आपने लिखा है कि मेरा मुरीद वो है कि जो कुछ भी हो जाए कभी फ़र्ज़ रोज़ा क़ज़ा ना करे। मेरा मुरीद कभी नमाज क़ज़ा नहीं कर सकता। मेरा मुरीद झूठ बोल ही नहीं सकता। मेरा मुरीद जो है कभी बदनिगाही कर ही नहीं सकता। मेरा मुरीद कभी किसी इंसान को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। आज हम बड़े कहते हैं जी हम कादरी हैं, हम बड़े पीर के जो है ना मुरीद हैं और कह कर के ला तखफ़ बेखौफ कर दिया जी। उन्होंने कहा था कि मेरा मुरीद बग़ैर तौबा के नहीं मरेगा। तो क्या उनकी मुराद हम जैसे बेअमलों के लिए थी? नहीं, उनकी मुराद वो थी कि अगर तुम मुझे अपना मुरीद कहते, अपना पीर कहते हो और मेरे मुरीद होने का दावा करते हो तो देख लो मेरे मुरीद का स्टेटस ये है, मेरे मुरीद का किरदार तो ऐसा होना चाहिए, मेरे मुरीद का तो ऐसा किरदार हो कि उसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। तुम अगर मेरे मुरीद होने का दावा करते हो, मुझे अपना पीर मानते हो, तो फिर मेरी जो बातें हैं जो मैंने अल्लाह और उसके रसूल से सीखी हैं उन बातों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करो। मीन्स अगर शरीयत को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी अपने आप को मेरा मुरीद भी मत जानो, इसलिए कि तुमने अगर ऐसा किया जैसा कि आजकल हम कर रहे हैं। आज देखो जो उल्टा सीधा बंदा होता है, पता नहीं सारे क्या क्या काम कर रहे होते हैं, उन नाजायज़ पैसों के साथ वो कहता है जी मैंने 11वीं शरीफ की 11 देंगे पका दिए। तो क्या ये हराम का पैसा आपकी 11 देगों से हलाल हो जाएगा? अच्छा, हमें ये भी बता, क्योंकि आज 27 अक्टूबर यानी कि स्याही वाला दिन कश्मीर के हवाले से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कश्मीर आप लोगों को शायद पता नहीं हो कि मैं श्रीनगर का कश्मीरी हूँ।
मैं ख़ुद कश्मीरी हूँ। हमारे पास मेरे वालिद साहब, मैं अभी पिछले दिनों अपने कागजात चेक कर रहा था, वालिद साहब के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स निकले, हमारे पास फर्स्ट क्लास सिटीज़न सर्टिफिकेट ऑफ श्रीनगर मौजूद था। हम लोग 1930 से जो है ना वहाँ पर, उससे भी पहले से मौजूद हैं। और मेरे दादा का वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह श्रीनगर से कोई तकरीबन 70-75 किलोमीटर आगे एक गांव है कुलतरा, वहाँ हमारा बहुत बड़ा दारुल उलूम था, जहाँ मेरे दादा शेखुल हदीस हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का था। उसके बाद पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। कश्मीर जन्नत नज़ीर, कश्मीर जिसको के बाकायदा तय करके पूरा इसका बाकायदा मुआहदा हुआ कि ये चूँकि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, इट विल बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली गासिबाना कब्ज़ा उस पर आज तक किया गया है। और इस वक्त दुनिया की अगर सबसे बड़ी ओपन प्रिजन यानी सबसे बड़ी खुली जेल कोई कहलाती है तो वो यही कश्मीर हमारा कहलाता है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को ना उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाता है, ना उन्हें उनके कोई इंसानी हुकूक दिए जाते हैं, उनके ऊपर सोशल लाइफ तंग कर दी गई है, इवन के दे कांट इवन अर्न देयर लाइवलीहुड। नतीजा क्या निकल रहा है कि नफरत बढ़ रही है। लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरी दुनिया के ख़ास तौर पे यूएनओ के अरबाब इक़्तिदार से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये हमारा हक है, मेरा हक ऐथे रख, ये हम कश्मीरियों का हक है कि हमारे वतन को, कश्मीर को हमारे पाकिस्तान के साथ शामिल किया जाए। कश्मीर को कम अज़ कम इतनी आज़ादी तो दो कि वहाँ के लोग अपना हक खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए अपना फैसला करें कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। उनको आज़ादी चाहिए। अगर उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी तो याद रखिएगा एक दिन ये चिंगारी फिर कोई ज्वालामुखी बनकर फटेगा, जो कि फट रही है और न जाने कितने लोगों की दुनिया और मामला तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। ॾाढी सुठी ॻाल्हि, ॾाढी अॼु जे हवाले सां अगर चैलेंजिस जी ॻाल्हि कयूं तो अब असली टॉपिक की तरफ आते हैं कि अपना इस दौर में उलमा के चैलेंजेस क्या हैं? देखें जी, उलमा के चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत प्लानिंग के साथ आवाम को उलमा से दूर किया गया। उलमा ने कभी अपना काम नहीं छोड़ा। आप देखें, हम सोसाइटी में मूव करते हैं, ज़रा महंगाई हो जाती है, सारी सिविल सोसाइटी बाहर निकल आती है, हड़ताल है, हमारे को ये फंड दो, हमें ये लोन दो, हमें ये फैसिलिटी दो। क्या कभी आपने देखा किसी मस्जिद का इमाम, मुअज्जिन, अल्लामा आकर के रोड पे बैठा हो, जी मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मैं इतना टाइम देता हूँ, मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, मैं तो तुम्हारी नमाज़ों का अमीन हूँ। पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, हर किस्म की कुर्बानी देता है और मुआशरे के अंदर हमारे बच्चों को वो तालीम देता है एक आलिम दीन कि जो हमारी और हमारे बच्चों की कब्रों को रोशन कर देता है। लेकिन अफसोस हम उसके रिप्लाई में अपने उलमा के साथ क्या बिहेवियर रखे हुए हैं। नंबर 2, हमारे यहाँ जो उलमा कराम है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहकर अभी भी वो खिदमत कर रहे हैं वतन की, अहले वतन की, कि उनके बच्चों को दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। नंबर 3, खुद भी वो अपनी तालीम से, जदीद उलूम से न ये कि खुद भी सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, सोशल मीडिया का भरपूर बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। आज का मौलवी को आप ये नहीं कह सकते कि वो जाहिल है। वो आज का मौलवी क्या, किसी भी दौर का मौलवी कभी जाहिल नहीं होता। मेरा दावा है, चैलेंज है, बुलाएं आप अपने किसी भी मास्टर डिग्री होल्डर को, किसी भी PhD डिग्री होल्डर को बुलाएं और एक जो होता है ना निकम्मा सा आलिम दीन, उसके साथ बिठा दें, दुनिया के किसी भी शोबे के ऊपर बात करें, इंशाल्लाह वो आलिम दीन आपको ना लाजवाब ना कर दे तो बात करना। हर शोबे में वो बात कर सकता है, शरई हो, शरीयत का हो, फिक्र का हो, दुनियावी आपकी जायदाद का हो, माँ बाप के हुकूक का हो, औलाद का हो, कारोबार का हो, जनाजे का हो, पैदाइश का हो, हर मसले पर ये बात कर सकता है। इसलिए उलमा का एक हक है, एक मेयार है, एक उनकी इज्जत है, रिस्पेक्ट देम। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वही हाल होगा जो बनी इसराइल का हुआ था कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था आप और आपका खुदा जाके फिरौन से लड़े, हम तो बड़े
नवाज और क्या बोलते हैं लाडले हैं, हमें तो मन्नो सलमान चाहिए। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि एक गलत चीज़ हमेशा से गलत ही रही है। अगर हम अभी बात करें कारी मोहम्मद इमरान साहब से कि सोशल मीडिया एक बड़ा चैलेंज, या यूं कहें कि उसका जो एक सर्कल, सोशल सर्कल होता है, वो बड़ा चैलेंज है। देखिए जी, चीज़ कोई भी है उसके दो पहलू होते हैं जी, मुस्बत भी होता है, मनफी भी होता है जी। अब ये जो है जी इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करता है जी। तो अगर जो है जी सोशल मीडिया को हम देखें तो ये इस वक्त यूँ समझिए कि इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है जी। इंसान के जितने भी मामलात हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए चल रहे हैं। खाना कैसा खाना है, लिबास कैसे पहननी है, अखलाक कैसा बनाना है, और हमारे मामलात जो हैं जी, चाहे सियासी हों, साइंसी हों, इक़्तिसादी हों, तमाम मामलात इसके अंदर जो है अब शामिल हो चुके हैं जी। तो इससे फ़रार तो मुमकिन है नहीं जी कि हम कहें कि जी सोशल मीडिया के ऊपर जो है जी नहीं, वक्त हाजिर के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक चीज़ आपको वो फ़ायदा भी दे रही है, लेकिन शर्त ये है कि आप उसको फ़ायदे के तौर पे इस्तेमाल करें। जी जी जी। तो हर चीज़ के मैंने जैसे अर्ज़ की जी दो पहलू होते हैं, हाँ, जी, मुस्बत भी है, exactly. मनफी है जी। अब ये इंसान के अपने ऊपर है कि वो उसको कैसे इस्तेमाल करता है जी। अल्लाह ताला ने आग बनाई है जी, उसका काम जलाना है जी। तो लेकिन ये है कि आग के बगैर ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती जी, कुछ भी नहीं हो सकता। सारा निज़ाम, आग यूं कहें कि आग अल्लाह ने दी है, अब चाहे तो आप खुद को जलाओ या खाना पका के खाओ। जी जी, अब ये आपके ऊपर जी जी। तो अगर कोई जानबूझ के उसमें कूद जाएगा तो जल जाएगा। लेकिन अगर उससे उसी पे डेगची रख देगा, फायदा लेगा तो फायदा हासिल करता है तो सारे मामला जो है जो उससे कर रहे हैं। इसी तरह से जो है जी किसी के पास अपनी हिफाजत के लिए कोई असला है, पिस्टल है या कोई और चीज़ है, तो वो एक उसकी प्रोटेक्शन के लिए है और एक अच्छी चीज़ है कि बहुत जब ख़तरा हो और दुश्मन का कोई ऐसा मामला हो तो वह अपने हिफाजत कर सकता है। हाँ। लेकिन अगर उसी पिस्टल को बंदा अपने ऊपर तान के बैठ जाए कि मैंने अपनी खुदकुशी करनी है तो फिर नुकसानदेह है। तो सोशल मीडिया जो है जी वो यकीनन इस वक्त जो है इंसान के लिए, लोगों के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम उसके इस्तेमाल को ख़ुद भी समझें और अपने बच्चों को भी सही मानों में जो है जी हम गाइड करें कि इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। अगर उसको सही इस्तेमाल किया जाएगा तो बहुत सारे मुस्बत पहलू हैं जी, तालीमी हैं, कारोबारी हैं, अखलाकी मामलात हैं, दीन की तालीम का मैसेज बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता है जो कि पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर जो है जी हम बच्चों को प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे और हम बड़े ख़ुद भी नहीं समझेंगे कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है तो फिर यकीनन ऐसे ही नुकसान होगा जैसे कि आज हमारे माशरे में नुकसान हो रहा है कि इससे फ़ायदा कम उठाया जा रहा है और नुकसान हम इसमें बहुत सारा कर रहे हैं, अखलाकी भी और तालीमी भी। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे यानी कि सोशल मामलात हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं और सबसे बढ़कर इंसान अपनी सेहत को ख़राब कर रहा है जी। असल चीज़ ये जब आप बेवक्त आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी सेहत मुतासिर होगी और आप ज़हनी खलफशार का शिकार होंगे और फिर उसमें ऐसा लॉस आप कर बैठेंगे कि फिर आपके अंदर डिप्रेशन पैदा होगा, मायूसी पैदा होगी, बजाय इसके कि आप एक कार आमद इंसान बने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, माशरे के लिए, तो आप नासूर बन जाएंगे। तो ये चीज़ जो है जी हमें इस वक्त वालिदैन को भी चाहिए और हमारे बाकी जो तबकात हैं उनको भी चाहिए कि वो बच्चों को गाइड करें और वो बच्चे या बड़े जो कि कॉलेज लाइफ में हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ में हैं, तो उनको भी जो है जी गाइड किया जाए कि बेटा ये चीज़ वक्त की ज़रूरत है लेकिन आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो तभी जो है जी हम इन चैलेंजेस से नबरदमा हो सकते हैं, वरना नहीं जी, वरना तो सच बात है। बहुत ज़बरदस्त बात कही जो हमारे उलमा ने, बहुत वजाहत से और डीपली आप लोगों को समझाया है। सच बात है, नबा से चंगाई नबा से बुराई, सिर्फ़ झलण जी देर आहे, छिक पाणे अल्लाह जी तरफ़ां थींदी ऐं इहो फ़ैसिलो असांखे तव्हांखे कोन करिणो आहे, इहो अल्लाह खे फ़ैसिलो करिणो आहे। सो थैंक यू सो मच, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आया, एॾी सुठियूं मुफ़ीद ॻाल्हियूं ॿुधायूं, ॼाण ॾिनी ऐं उहा ई ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदसि त पंहिंजो ख़्यालु रखो, तवजो ॾियो। जे अगरि तव्हां इहा तवजो न ॾींदो, ख़्यालु न रखंदो त यकीन कयो त उन शइ जा असरात तव्हांजी ज़िंदगी में एॾा त ॾुखिया थी पवंदा
जंहिंजे बारे में तव्हां सोचे बि नथा सघो। जी अगर असां ॻाल्हि कयूं त चीज़ बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, मुकाम बदल जाता है, मैशियत बदल जाती है, इंसान के रंग रूप बदल जाते हैं, इंसानी रंग रूप बदल जाते हैं, लेकिन रब कभी भी नहीं बदलता, रब कभी भी नहीं बदलता। आज वो क्योंकि कहते हैं ना कि वो आज भी उतना ही रहीम है, करीम है, दिल के करीब है, मेहरबान है, रहम करने वाला है, प्यार करने वाला है, हमसे मोहब्बत करने वाला है, और वो मोहब्बत करने वाला है जो इश्क की इंतहा है कि 70 गुना माँ से ज़्यादा अल्लाह चाहता है। तो ये सोच गौर तलब बात है त जेको 70 गुना वधीक चाहे इंसान खे, उनखे कीअं तकलीफ़ ॾींदो। हिते असां आया आहियूं शेक्सपियर जी ॻाल्हि वांगुरु त पंहिंजो पंहिंजो कैरेक्टर अदा करणु। हाणे उहे कैरेक्टर में केरु फिट थो पिए, दुनियावी तरीक़े सां उहो थिएटर आहे, उहो कैरेक्टर आहे, पर रब जे हिसाब सां ॾिसो त हिते काउंटिंग आहे। पंहिंजी पंहिंजी पोटली गौर तलब कयो त ज़हन में, दिलि में, दिमाग़ में हिते फ़रिश्ता सिध में ग़लति ऐं सहीअ जो लिखत कनि पिया। जेॾी महिल रब जे अॻियां बीहंदासीं त का बि अहिड़ी ॻाल्हि कोन थींदी त ई थोरो पासे ते करे अलाह खे ख़बर न पए। अलाह खे असांजे का बि हरकत करण खां पहिरीं ख़बर पइजी वेंदी आहे, त उहो पंहिंजो पोटलो जेतिरो हेवी हूंदो खणी बीहंदासीं जो असांजो कद जिस्म असांजी रूह ताईं हीअं दॿिजी वेंदी। उन शइ खां बचिणो आहे। कीअं? उहो पोटली जेतिरी नंढड़ी ऐं हलकड़ी कयो कोशिशि। ईअं त नथा चई सघूं गुनाहगार आहियूं, ग़लतियूं कयूं था। अच्छा ग़लती इहा न आहे त कंहिंखे क़तल करे छॾियो, कंहिंजे लाइ गीबत करे छॾी, ग़लती इहा बि आहे, गुनाह इहो बि आहे त 5 वक़्त जी नमाज़ में डंडी हणूं था, उथंदे वेहंदी दुआऊं नथा पढ़ूं, ॿिए जे लाइ गीबत कयूं था, बुराई कयूं था। इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं जेकी हिकिड़ी गॉसिप्स माइंड जी ॻाल्हि हूंदी आहे त यार हीअ ॻाल्हि थी, हीअ थी, हीअ थी, हीअ थी, ॿुध सभु थी वियो, मूंखे आदत कोन्हे, ॻाल्हि कंहिंसां न कजांइ। पहिरीं गीबत त असांजी इहा आहे। अलाह जो फ़रमान आहे जिते ग़लति ॻाल्हायो वञिजे त उते एहतिजाज कयो, चओ ही ग़लति आहे। जे अगरि नथा ॻाल्हाए सघो ऐं तव्हांखे जान जो ख़तरो आहे त पोइ उतां किनारा कशी कयो, उन में बीह करे उनखे इहो सपोर्टर न ठहो उन माण्हूअ जा त हू उन जा हामी नज़र अचनि, त माण्हू चए त हा चवे न चवे पर गॾु त बीठो आहे, माना हीउ हिन जो हामी आहे। छो जे अलाह जो फ़रमान आहे त जिते जान जो ख़तरो हुजे त तूं पंहिंजी हर शइ खे चेंज करे सघीं थो, कुझु बि चई सघीं थो, तव्हां केरु बि आहियां। छो जो जान बचाइणी आहे, हिन जान जी हिफ़ाज़त करणी आहे। हीअ जान असांजी पंहिंजे मर्ज़ीअ जी आयल कोन्हे, रब जी ॾिनल आहे। सो इन जो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। वरी सूमर ते तव्हां खां मिलंदासीं। वञण खां पहिरीं आउं निदा ज़ैदी खे चवंदसि त असांखे नात ॿुधाइनि ऐं तव्हां खां इजाज़त चाहींदसि। वरी सुभाणे त न, परीहं बि न, 2 ॾींहं छुटी मल्हाईंदसि। ॾिसंदासीं त कंहिंखे केतिरो यादि रखियो। सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। गुल अज़ रुख़ता मुख़ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख्ता शीरी सुखानीरा 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 हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बदिल गुफ्त हर कस के लबे लाल तुरा
खैयात अज़ल दोख्ता बर खामत ज़ेबा खैयात अज़ल दोख्ता बर कामत ज़ेबा दरक़तुई जामए सर्वे चमानीरा चमानीरा चमनीरा चमनीरा अज़ जामिए बेचारा रसा नींद सलामे अज़ जामिए बेचारा रसा नींद सलामे बर दरगाहे दरबारे रसूले